नमस्कार, वेलकम टू एच स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 के मॉडल पेपर की, जिसमें आज हम गणित विषय का समाधान करेंगे। हाँ साथियों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2023 में, उसके मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए और मॉडल पेपर को आए लगभग एक सप्ताह हो चुका है। अभी तक जिन बच्चों को पता नहीं है कि मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और मैं मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो उनको मैं बता दूं कि बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। और मैं बता दूं जिनको पता नहीं है कि मॉडल पेपर क्या होते हैं, तो मॉडल पेपर वह पेपर होता है जो बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षा, यानी जो आपकी मार्च में बोर्ड परीक्षा होगी, मेन एग्जाम, उसका पेपर कैसे आएगा उसको बताने के लिए एक पेपर जारी किया जाता है। जो आपका मेन पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, यानी उसका पूरा का पूरा प्रारूप कैसा रहेगा, वो बताने के लिए मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी 6 विषय के जारी कर दिए गए। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा साथियों, ये मेरे पर्सनल नंबर है। आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ये कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसके सभी 6 विषय के पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे और मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ताकि वहां पर कक्षा 10 से संबंधित जो भी जानकारी हो, आपके पेपरों की हो या आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल हो या बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, कुछ भी कक्षा 10 से संबंधित आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गणित विषय का समाधान करेंगे। तो साथियों मैं बता दूं, जो बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट करा दिए हैं मैथ के। तो साथियों आप स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार एक वीडियो है जो हमने पहले ही बना दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट करा दिए गणित के पेपर के। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर पूरे पेपर, जिसमें कि टोटल 23 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके समाधान की बात करेंगे। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, इस मॉडल पेपर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सेम ना भी दिखे तो ये मान लीजिए कि जो बोर्ड परीक्षा में पेपर होगा वो बिल्कुल इस प्रकार का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं या फिर उनका नंबर चेंजिंग हो सकती है, वरना पेपर आपका ऐसा ही होगा। तो आप स्क्रीन पे देखें साथियों, यहाँ पे लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 गणित विषय। जो आपके परीक्षा के पेपर के नंबर होंगे साथियों वो होंगे 80 अंक। क्यों होंगे? क्योंकि साथियों आपको पता है आपको 100 में से नंबर मिलते हैं, जिसमें 80 तो यहाँ पर आ गए, बच्चे कितने 20। जो 20 नंबर है साथियों वो आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। ये जो साथियों 20 नंबर है ये आपकी उपस्थिति, कार्य, सभी के आधार पर स्कूल द्वारा भेजे जाते हैं। और आपके जो पेपर का समय होगा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे में आपको मैथ का पूरा पेपर करना होगा। ठीक है साथियों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, क्योंकि मैंने बता दिया है साथियों, अभी तक आपको पता नहीं है तो बता दूं कि हमने करा दिए हैं सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक। 17 से आज हम सोल्व करेंगे। वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, ओके साथियों, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड स, यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है साथियों। सेक्शन सी हम सोल्व करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 आता है साथियों, वह है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों 2 और 101 के मध्य, तो आपको पता है कि एक तो होती है 5, 2 से हम चले तो यानी 5 से विभाजित, यानी 5 का भाग जाने वाली, 2 के बाद अगर चलते जाए तो 5 होगी, उसके बाद साथियों कितनी होगी 10 होगी, उसके बाद कितनी होगी 15, उसके बाद 20 और ऐसे ऐसे कर करके लास्ट कितनी होगी 100 होगी। क्योंकि 101 बोला है ना साथियों, 101 बोला है ना, तो 101 तो 100 पर ही खत्म हो जाएगी। 5 से विभाजित संख्या है, इनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि पद कितने होते हैं। 100 तक पहुंचने में हमारे पास पद कितने होंगे, उस पद को ही बोलते हैं एन। क्या निकालेंगे साथियों, हम एन निकालेंगे और एन निकालने के बाद हम लगा देंगे हमारे योगफल का सूत्र। तो आप स्क्रीन पे देखें, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो साथियों आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, ये मैंने आंसर का पीडीएफ यहाँ पर दे दिया है। आपको अगर ये चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है साथियों, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 से विभाजित संख्या है, अभी मैंने बता दिया था 5, 10, 15, 20 और वहाँ से लेके 100 तक है। ठीक है, हमारा 5 तो हो जाएगा A1, A2, A3, A4 इस प्रकार चल के जाएगा AN। तो N निकाल देते हैं साथियों। सबसे पहले A क्या होगा, A क्या होता है, प्रथम पद होता है जो 5 हो जाएगा। और D क्या होता है तो साथियों सार्वंतर होता है, यानी 5 से 10 तक जाने में कितने का गैप है। तो साथियों A2 माइनस A1 इसका सूत्र होता है। A2 यानी कि 10, 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे साथियों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ देखें, उसके बाद हम करेंगे इसे सोल्व। एन व पद निकालेंगे तो एन का सूत्र क्या साथियों, ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है,
हमें एन पता है साथियों 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, ए की जगह साथियों 5 लिख दिया और n-1 ऐसा कैसा छोड़ दिया क्योंकि एन ही हमें निकालना है। फिर यहाँ पर 5 लिख दिया साथियों। फिर मैंने इसको सोल्व किया, 5 को n से गुणा किया तो 5n आ गया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। उसके बाद साथियों 5 ये 5 आपस में कट जाएंगे, 5n बचेगा, 5n का हम 100 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा और 20 क्या है साथियों हमारा n हो जाएगा। ठीक है, n मिल गया। अब n मिलने के बाद क्या कर देंगे साथियों, n पदों यानी कि SN का सूत्र लगा देंगे पदों का योग का, जो कि होता है n/2 a प्लस l। l क्या होता है साथियों, l हमें अंतिम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n तो 20 निकला था तो 20/2 कर दिया। उसके बाद 5 + 100 कर दिया क्योंकि लास्ट वाला पद क्या था 100 था। 105 हो गए, 105 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1050। 1050 क्या होगा साथियों, 1050 होगा 5 से विभाजित संख्याओं का योग, जो कि 2 से लेकर 101 के मध्य होगी। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ओके, इसके बाद साथियों हमारा क्वेश्चन आता है 18। वह सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 - 2 पर 1 और 5 पर 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि समकोण त्रिभुज है साथियों इस प्रकार का, उसके ये हमें शीर्ष दिए गए हैं। ये वाले बिंदु हमें बताना है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो साथियों हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम पाइथागोरस से सोल्व करेंगे और इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे साथियों। 7th प्रश्नावली से आपकी आया है ये क्वेश्चन। आंसर देखिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पर देखिए साथियों आप, हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमने मान लिया कि ये जो ए बी और सी है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। फिर साथियों हमने ए बी जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाली दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है साथियों, √(x2 - x1) और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों हमने यहाँ पे मान रख दिए। यहाँ पर हमारे ये वाले जो क्या हो जाएंगे साथियों, ये तो हमारे हो जाएंगे x1 और y1 और इसका ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा x2 और y2। ओके ठीक है, उसके बाद हमने मान रख दिया -2 पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद साथियों -2 और -2 हमारे 4 का -4 का होल स्क्वायर हो गए और 1 और 3 जुड़ के 3 का होल स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, ये 16 + 9 यानी कि 25 हो गया, √25 जिसे हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, हमने क्या किया, ए बी की दूरी निकाली। ओके, ए बी की दूरी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे साथियों, बी सी की दूरी निकालेंगे। ये वाला बिंदु और इस वाले बिंदु की दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी। ओके, देखिए आप इसमें नीचे। अब क्या करेंगे साथियों, हम BC की दूरी निकालेंगे और BC की दूरी में वही करेंगे साथियों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब के बाद साथियों चित्र में बता दूं, आप क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे, इस वाले बिंदु को तो क्या मान लेंगे, इस वाले बिंदु को x1 और y1 और इस वाले बिंदु को क्या मान लेंगे, x2 और y2। ठीक है, और इसमें मान रख देंगे। मान रखकर आप सोल्व कर देंगे इस प्रकार से। अगर आपने प्रश्नावली पढ़ी है तो मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। यह मैथमेटिक्स है साथियों, गणित है, ऐसे समझाने से नहीं आती। आप पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है ना, इतने देर में तो ये सिखाना पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ बस आंसर की, आप इस तरीके से आंसर आया। ओके, उसके बाद साथियों x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा दिया, ये हमने मान रख दिए। मान रखने के बाद साथियों -7 का होल स्क्वायर 49 हो गया, क्योंकि आपको पता है साथियों -7 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो हमारा कितना आता है, 49 ही आएगा साथियों। प्लस का जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर +1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हुआ और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, √50 आ गया। उसी प्रकार साथियों हमने क्या किया, हमने अभी किया, एक तो इसकी दूरी निकाली, एक इसकी दूरी निकाली। क्या करेंगे साथियों, अब आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते साथियों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ मैंने BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्यों लिखा है साथियों, क्योंकि हमें चित्र के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लिखनी पड़ती है। उसके बाद साथियों ये हमारा BC कितना आया, √50 का स्क्वायर प्लस ये 25 आया था 25 का स्क्वायर और AC को क्या माना साथियों, 25 ही मानेंगे। जब भी क्या होगा, हमारा ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर 25 का √25 का स्क्वायर तो 25 हो गया, √25 का स्क्वायर भी 25 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 50 और यहाँ पे √50 का स्क्वायर क्या हुआ, 50 हो गया। तो इस प्रकार साथियों सेम आ गए और हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब वापस स्क्रीन पे देखिए साथियों आप। इसके बाद साथियों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोल रहा है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करना है साथियों, 3 नंबर का है। आइए सोल्व कर लेते हैं इसको भी, आप देखिए स्क्रीन पे। हाँ तो साथियों अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या करना है साथियों, हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो साथियों जो आपको इस प्रकार की जो टेबल दे रखी थी, इस प्रकार की आपको क्या करना है साथियों, इसको थोड़े खड़े रूप में जमाना है, इस तरीके से
लंबी जमानी है और उसे सोल्व करना है। ठीक है, ये तो आपका पहला काम हुआ। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपको दो चीज यहाँ पर दी होगी, एक तो दिया होगा वर्ग अंतराल और एक दिया होगा एफ आई। ठीक है, एफ आई को साथियों बारंबारता बोलते हैं। अगर वहां पर लिखा हो बच्चों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, तो साथियों वो आपकी एफ आई होती है। ठीक है, तो साथियों में दो चीज दे रखी है। अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें एक्स आई। एक्स आई क्या होता है साथियों, 11 से 13। ये जो 11 से 13 है साथियों, 11 और 13 को ऐड कर लीजिए। ऐड करने में ये आपके साथियों कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 24। और 24 का क्या कर रहे हैं साथियों, आप आधा कर दीजिए। आधा करने में कितना आएगा, 12। वो 12 क्या होता है आपका, एक्स आई होता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोले तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं एक्स आई। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 13 और 15 को जोड़ देंगे। 13 और 15 को आप जोड़ेंगे साथियों, आपके 28, 28 का आधा तो 14। तो इस प्रकार से आपका एक्स आई का कॉलम निकल जाएगा। ठीक है, यानी 17 19 को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, सबको क्या कर दो साथियों, आधा कर दो, तो आपको इस प्रकार से एक्स आई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई निकलने के बाद साथियों आप क्या करेंगे, इनमें से ए मानना पड़ेगा साथियों, ए। और ए क्या होता है साथियों, ए क्या होता है साथियों, आपको बीच वाला पद देखना है, इनके सबके बीच में क्या है साथियों। तो अभी हमने फिलहाल 20 को क्या माना है साथियों, आपका ए माना है। ए मान लेंगे साथियों, तो उसके बाद हम डी आई निकालेंगे। ये सेकंड वाला कॉलम किसका है, हमारा डी आई का है। इसको मैं साथियों यहाँ पर रफ कर देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, डी आई निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई साथियों में जैसे 12 है, तो 12 में से ए को माइनस कर देंगे। ए क्या माना साथियों, हमने 20 माना था। क्या माना था, 20। तो 20 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, उसी प्रकार साथियों एक और बता दूं कि यहाँ पर 14 दिया है हमारा। यहाँ पर देखिए एक्स आई नेक्स्ट 14 है, उसमें से क्या माइनस करो, 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, जो यहाँ पर दिया है साथियों। ओके, इस प्रकार से हमने डी आई निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद क्या करेंगे साथियों, आप ये निकालने के बाद आपको एफ आई और जो डी आई, यानी कि जो हमें दिया था और हमने लास्ट में जो निकाला, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 56, और ये 6 को इससे करेंगे साथियों 6 से, माइनस 6 से, माइनस का 36। इस प्रकार साथियों क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद साथियों ये आपको इस प्रकार से आंसर मिल जाएंगे। फिर आंसर मिलने के बाद माइनस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए और प्लस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए। माइनस वालों को साथियों आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा माइनस का 172। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको, और प्लस वालों को जोड़ेंगे साथियों, ये आपका आएगा 26। कितना आएगा, 26। अब माइनस की संख्या बढ़ी है साथियों, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे। ये 172 में से 26 माइनस करेंगे साथियों, आपके पास मिलेगा 146। कितना मिलेगा, 146, जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और साथियों ये जो मिलेगा इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। क्या बोलते हैं साथियों, सिग्मा एफ आई डी आई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ आई का भी योग कर देंगे, सिग्मा एफ आई बराबर 64 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 64। सिग्मा का मतलब ही साथियों प्लस करना होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। उसके बाद नीचे देखे साथियों आप माध्य हमें दिया है, कल्पित माध्य का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है साथियों, कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, तो ए तो साथियों हमारे कितना था, 20 था, और ये सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 146 था, और ये हमारा जो सिग्मा एफ आई है वो कितना 64 था। उसके बाद साथियों 20 माइनस के 146 में आप डिवाइड करेंगे 64 का, तो आपके पास आएगा माइनस का 2.28। ठीक है, फिर 20 में 28 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 17.72। हाँ साथियों, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे साथियों, आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी साथियों आप सवाल करें तो इसके ब्रैकेट में याद रखें साथियों, आपको लगभग जरूर लिखना है। अगर आप साथियों इसमें लगभग लिख देंगे ना, तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि साथियों ये सवाल मानने वाले, इसमें हम क्या है, हमने ए क्या माना साथियों, यहाँ पर ए हमने माना था, यहाँ पर 20 माना था। कोई बच्चा 18 मानेगा तो उसका अलग आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए लगभग लिख दीजिएगा, आपका और भी अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया है 1900 सवाल। इसके बाद साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब साथियों इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या बोला साथियों, कोई इस प्रकार का वृत्त है साथियों, इस प्रकार का क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त पर क्या है साथियों, व्यास के सिरों पर खींची गई, व्यास क्या होता है साथियों, इसको यहां से लेकर यहां तक जो कोई रेखा होती है साथियों, वो क्या होता है, व्यास होता है। व्यास के सिरों पर क्या इस समांतर रेखाएं खींची गई, ये जो कि स्पर्श रेखाएं भी है, इस प्रकार से साथियों
इस प्रकार से हम खींच देंगे। हमें ये बताना है साथियों कि यहाँ पर जो ये दोनों रेखाएं हैं ये आपस में क्या है साथियों, समांतर है, समांतर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस रेखा को मानूं ए बी और इसको मानूं सी डी, तो हमें यही सोल्व करना है इसमें, यानी यही सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ये हमें बताना है साथियों, तो इसे भी हम सीख लेते हैं। ओके, देखिए आप स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर साथियों मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें सिद्ध करना है, तो आपको स्टेप वाइज लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है ओ के केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी है। कोई साथियों क्या है, वृत्त है, इस प्रकार का नीचे चित्र बनाया है जिसका ये हमने क्या माना है, इसके केंद्र को ओ। तो इसमें जो स्पर्श रेखा है साथियों इस प्रकार की, उसे हमने क्या माना है, इस एक को तो मान लिया ए बी और एक को मान लिया सी डी, जो हमें क्या है यहाँ पर दिया था। ठीक है, और वृत्त को एक्स तथा वाई पर क्रमशः स्पर्श करती है, यानी कि इस प्रकार से स्पर्श करती है। इस बिंदु को एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। ओके साथियों, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे साथियों, सिद्ध करना है। उसके बाद हम लिखेंगे साथियों, सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के। यानी कि साथियों जो ये दोनों रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये वाली दोनों रेखाएं ये क्या है, आपस में समांतर होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एक दूसरे के सामने चलने वाली रेखाएं। ठीक है साथियों, समांतर रेखाएं आप समझते होंगे। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद साथियों मैंने ये यहाँ पर आपके लिए चित्र बना दिया है। चित्र क्या है साथियों, चित्र में साथियों मैंने वो अभी आपको समझाया जो का जो यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी कि ओ एक्स लंब है ए बी पर। जो साथियों आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला ओ एक्स, ये क्या है, जो ए बी रेखा इस पर क्या है, लंब है। इस प्रकार है साथियों, ये क्या है, लंब है। और उसके बाद साथियों अगर ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि साथियों आपको पता है किसी भी रेखा के ऊपर लंब खींचते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर लिख दिया है कोण बी एक्स ओ बराबर 90 डिग्री होगा। बी एक्स ओ का मतलब साथियों बी एक्स ओ, यानी कि बी एक्स ओ ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार साथियों नीचे मैंने ये लिखा है कि जो रेखा है सी डी, तो सी डी में भी जो साथियों लंब है ये वाला लंब, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। आप देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है, अगर वैसे लंब था तो ओ वाई भी क्या है, सी डी पर लंब है साथियों, सी डी पर लंब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो डी वाई ओ है साथियों कोण, वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद साथियों ऊपर वाले को तो हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 यानी कोण बी एक्स ओ बराबर 90 डिग्री और समीकरण नंबर 2 यानी कोण डी वाई ओ बराबर 90 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे साथियों, इनको हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर साथियों हमने लिख दिया कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर 90 प्लस 90, उसके साथ ये हो जाएगा 180 और ये दो कोण के नाम ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, उसके बाद यहाँ पर कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए की ओर से अंत आसन कोण संपूरक होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है साथियों, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा साथियों। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों अभी हमने सोल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमने सिद्ध किया था। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज करके कुछ भी साथियों पूछ सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे खंड द की, यानी सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है साथियों। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस सवाल को साथियों आपको समझना आवश्यक ही है, क्योंकि साथियों 21वां क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर देगा साथियों में, और बहुत ही सिंपल है, ग्राफीय विधि से हल करना है, जिसे हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। 2 समीकरण देगा साथियों, दोनों समीकरण को हमें आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखें साथियों इसका आंसर। हाँ तो साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर सवाल लिख दिया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। हमें क्या बोला है साथियों, यहाँ पर हमें बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर साथियों हमें क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो क्या करेंगे साथियों, y का तो हमें मान निकालना है, तो हम इसको 2x को इधर भेज देंगे। चाहते तो y को भी भेज सकते थे, लेकिन साथियों फिर 2x है ना, तो यहाँ पर 2 का फिर डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल चर पद छोड़ना है। उसके बाद साथियों 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2x। फिर साथियों यहाँ पर मान रखना है, अगर मैं इस x की जगह 0 रखूँ साथियों, तो मैं 0 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 को तो 0 हो जाएगा, और 6 में से साथियों 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी 0 रखने पर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इस प्रकार से आपको मान निकालने पड़ेंगे। फिर साथियों में क्या करूंगा, फिर मैं इसकी जगह रखूंगा 1। ठीक है, 1 रखता हूँ। अब 1 रखा साथियों मैंने x की जगह, तो 2 एकम 2 हो गया, और 2 6 में से गया तो 4, यानी 1 रखने में कितना है साथियों, 4 आया। उसी प्रकार साथियों अब की बार रखते हैं हम इसमें 2।
तो साथियों अगर मैं 2 रखूं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, और 6 में से 4 गए तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 रखने पर 2 हमें मिल जाएगा साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, इसके बाद साथियों मैंने यहाँ पर 3 रखा है, 3 रखूंगा साथियों मैं इसकी x की जगह, तो ये क्या हो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा साथियों, 6 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो 3 रखने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है वो ले लेंगे साथियों। समीकरण नंबर 2 में भी हमें वैसा ही करना है साथियों। यहाँ पर हमें क्या करना है, y को अकेला छोड़ना है, तो y साथियों काय का माइनस का है, तो y को इधर की साइड ले जाएंगे, ना 3y इधर आ जाएगा, और 2 को क्या करेंगे इधर की साइड ले आएंगे, तो 2x माइनस 2 बराबर 3y। तो साथियों y को अकेला छोड़ना है तो 3 क्या डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है साथियों, डिवाइड में आ गया। उसके बाद हमें मिल गया 2x माइनस 2/3 बराबर y। तो x की जगह साथियों सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ देखे साथियों, x की जगह मैंने क्या रखा, सबसे पहले 1 रखा, और यहाँ पर माइनस 2 था, बटे क्या था साथियों 3 था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2, और 2 में से 2 माइनस किया साथियों तो बटे 3, तो 0/3 कितना आएगा साथियों 0 आएगा, यानी कि 1 रखने में क्या मिला साथियों 0 मिल गया। ओके साथियों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे साथियों, इसके बाद हम एक और मान रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे साथियों 4 रखा, और 4 रखने पर 2 आया। कैसे आया साथियों 2, x की जगह क्या रख दो साथियों 4 रखा मैंने, यहाँ पे 2 था और बटा में 3 था, तो 4 को 2 से 8, 8 में साथियों माइनस करेंगे 2/3, 8 में से 2 गया साथियों कितना बचा 6 बचा, 6 में 3 का भाग दूंगा साथियों 2 ही आएगा। हो गया ना प्रूफ, यानी 4 रखने पर 2। उसके बाद साथियों 7 भी रख के बता देता हूँ आपको। अगर आप 7 रखेंगे साथियों तो 7 रखेंगे तो 2 यहाँ पर 7 रखती है साथियों, माइनस में 2/3 है, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 माइनस 2/3 कितना है साथियों 12, 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा साथियों आपका 4 आ जाएगा, यानी 7 रखने पर 4 आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किए साथियों तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे चैनल द्वारा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, जो मॉडल पेपर के अलावा भी आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं उसके टिप्स, आपके पेपर सभी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे साथियों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार जरूर प्रेस कर ले। व्हाट्सएप पे नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर दे रहा हूँ साथियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ आपको, कोई भी दिक्कत हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो साथियों आइए बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में क्या करना है साथियों, आपको ग्राफ इस प्रकार का बनेगा साथियों, आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको बिंदु रखने हैं। जैसे मान लीजिए साथियों मैं आपको ग्राफ बनाना थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर ये संख्या लिखी है 1 2 और 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई बिंदु दे दिया, 2 पे 2 बिंदु दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साथियों, जो पहला जो बिंदु होता है वो तो x का होता है, और सेकंड वाला बिंदु होता है y का। अगर आपको ग्राफ के क्वेश्चन और अच्छे से सीखने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसका वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, पहला तो क्या होता है हमारा बिंदु x होता है, दूसरा y होता है। x का 2 कहाँ पर साथियों, ये रहा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, या इसका कलर थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। ओके, x का बिंदु कहाँ पर है साथियों, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर है, और y का बिंदु कहाँ पर है, 2 वाला ये रहा। तो साथियों इसका बिंदु कैसे मिलेगा, डॉट डॉट से समझाऊं तो यहाँ पर मिलेगा साथियों, ये हो जाएगा हमारा। बस उसी प्रकार साथियों कोई 3 पे 3 रहा तो वो यहाँ मिलेगा, तो उसकी रेखा इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाता है साथियों, बहुत ही सिंपल है ना। इसका ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बना दिया है साथियों। ओके, इस प्रकार का आपका ये बन जाएगा, बस बिंदु को उसमें रखना है साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों अभी हमने सोल्व कर लिया है ग्राफ का क्वेश्चन, मैंने ये वाला करा दिया है साथियों। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अथवा वाला आप खुद ही कर सकते हैं साथियों, फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें बोल रहा है साथियों, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ये वाला मान बराबर होना चाहिए sec a और tan a के साथियों। तो ये जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन है साथियों हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ, और अथवा वाला भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन ना करें साथियों। ओके, तो आप स्क्रीन पे देखें, तो साथियों आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर। तो साथियों आपको क्या करना है, जो अंडर रूट आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो साथियों आपको जो इधर दिया जाता है वो तो आपका क्या होता है LHS होता है, कौन सा LHS, और आपको जो इधर दिया जाता है वो आपका RHS होता है। तो साथियों आपको LHS को सोल्व करना है और RHS लाना है, ये आपका इसमें होता है त्रिकोणमिति के ऐसे सवालों में। तो साथियों इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें साथियों ध्यान से, LHS लेते हैं, LHS हमने लिया साथियों,
तो LHS हमने लिया तो यहाँ पर क्या था, अंडर रूट था साथियों, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। तो क्या करना है साथियों, जो आपको यहाँ पर दे रखा है नीचे की तरफ 1 माइनस साइन है, इसको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ साथियों, ठीक है। तो आपको यहाँ इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो क्या होगा, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह दे रखा है इधर के साइड, तो आप क्या करेंगे प्लस के चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो प्लस वाले को ऊपर नीचे गुणा कर लिया। इसे हम बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। ठीक है साथियों, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें साथियों, यहाँ पर तो 1 प्लस साइन ए है यहाँ पर इस जगह, और यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और माइनस का माइनस, और साइन 2 थे ना साथियों यहाँ पर, तो साइन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपको एक सूत्र याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। चाहे मैं इसे ऐसे बोलूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो साथियों ये जो मान है हमें यहाँ पर नीचे की साइड दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ साथियों में, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना साथियों। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ओके लिख दिया है ऊपर। अब साथियों अंडर रूट हटा देंगे, अंडर रूट हटाने का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर अंडर रूट था और दोनों स्क्वायर में थे, ये भी स्क्वायर में था ये भी स्क्वायर में था, तो अंडर रूट हट जाएगा साथियों, तो यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएंगे। ओके, स्क्वायर हट गए। उसके बाद साथियों हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए बटा कोस है। तो साथियों यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए के बटा में कोस है, यानी कि 1 के नीचे भी साथियों कोस हम मान सकते हैं, और जो साइन है साथियों उसके नीचे में क्या मान सकते हैं, कोस मान सकते हैं, यानी दोनों के नीचे में कोस मिल जाएगा। अब 1 प्लस कोस है तो साथियों आपका होता है सेक है, क्या होता है सेक है, प्लस और साइन बटा कोस साथियों आपका होता है टेन है, क्या होता है टेन है। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। वही मैंने साथियों यहाँ पर लिखा, इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। हम लिख देंगे प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस देखिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अथवा क्वेश्चन क्या था, कोस बटे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या लाना है, 2 से के लाना है साथियों, 2 से के लाना है। तरीका बताया था, LHS लेना है सबसे पहले। LHS को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे साथियों। तो यहाँ पर साथियों जब हमें कोई भी संख्या इस प्रकार से बटा में दे रखी हो और उनके बीच प्लस माइनस लगा हो इस प्रकार से, तो क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे साथियों, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एलसीएम लेने पर, तो नीचे चलते हैं साथियों, थोड़ा सा नीचे चलकर देखें तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम क्या है, 1 प्लस साइन है और कोस है। ठीक है साथियों, सेम नहीं था तो दोनों आ जाएगा संख्या, तो यहाँ पर ये एलसीएम हो गया। अब साथियों एलसीएम लेंगे तो साथियों कोस ए के नीचे 1 प्लस साइन ए तो था, लेकिन क्या नहीं था, कोस ए नहीं था, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको समझा दूं एक बार कि अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो इसके नीचे जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस से यहाँ पर 2 कोस हो गए ना, यानी कि कोस ए का स्क्वायर हो गया। और 1 प्लस साइन ए की जगह 1 प्लस साइन ए के नीचे क्या है साथियों, कोस ए है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया है। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, हमें नीचे आना है, और साथियों यहाँ पर 2 कोस थे, यानी कि तो कोस का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर हो गया, और ये तो हमारा चल ही रहा है। फिर आपको सूत्र याद रखना है साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है साथियों, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है साथियों, 2ab होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, 1 जो हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर दे रखा था उसका हमने कर दिया, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2 साइन है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, जो ये 1 ये कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो आपको सूत्र पता होगा साथियों, जो हमारा कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो साथियों हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, उनकी जगह क्या लिख दिया साथियों, 1 लिख दिया। इस प्रकार से 1 लिख दिया, और यहाँ पर 1 तो पहले ही था, और यहाँ पर 2 साइन ए था ही, और नीचे साथियों वैसा का वैसा सेम टू सेम चलते आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे साथियों 1 और 1 को जोड़ देंगे, यानी 1 और 1 को जोड़ देंगे साथियों, इसको साइड में कर देता हूँ मैं। तो साथियों 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 गए, और साथियों यहाँ पर 2 साइन ए तो चल ही रहे थे। फिर क्या करेंगे साथियों, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया साथियों। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन है, और नीचे भी साथियों शुरुआत से 1 प्लस साइन है चल ही रहा था। तो यहाँ पर साथियों क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 2 कोस है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 बटे कोस।
ठीक है ना साथियों, 2 1 कोस, तो 2 तो 2 ही रहता है साथियों। 1 कोस का मतलब क्या होता है साथियों, वो होता है सेक। तो यहाँ पर 2 सेक आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा 2 सेक है। और ऊपर लेके चलूँ साथियों तो हमें लाना भी क्या था, हमें लाना भी क्या था साथियों, यहाँ पर देखिए आप, हमें लाना था 2 सेक ही लाना था। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को वापस देखें। ओके साथियों, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 23। तो साथियों अभी हमने 22 सोल्व किया, बात करते हैं 23 की, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जो बच्चे कमजोर है गणित में साथियों, उनको तो पास कराने का ही रास्ता यही है साथियों। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुलक माध्यक आपको आती होगी आशा करता हूँ, फिर भी मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। एक क्वेश्चन देख ले साथियों, माध्यक बहुलक कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं आप माध्य, या कोई भी विधि आपको आती हो आप उससे कर सकते हैं। माध्य के साथियों आपको आपकी बुक में कितनी विधि दी गई है, टोटल 3 विधि दी गई है। 3 विधि कौन कौन सी साथियों, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। तो हम सवाल सोल्व करते हैं साथियों। फर्स्ट सवाल में हमें क्या करना है, माध्य और बहुलक निकालना है। तो स्क्रीन पे देखें साथियों आप, तो साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब साथियों हमें क्या देगा, मैंने पहले भी समझाया था कि आपको सवाल इस प्रकार से देता है आधे रूप में, आपको क्या करना है, उसको खड़े रूप में जमा कर ही सोल्व करना है साथियों, ठीक है। यह आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, हमें 2 चीज़ दी होगी, कौन कौन सी, एक तो दिया होगा वर्ग अंतराल और एक दिया होगा एफ आई यानी कि बारंबारता। आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है साथियों, निम्न सीमा और बड़ी सीमा, यानी कि छोटे और बड़े को जोड़कर, यानी कि 0 + 10 को जोड़ के आपको क्या 2 का भाग दे देना है। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा साथियों, 5 आएगा, और 5 आपका एक्स आई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का निकालेंगे तो 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा साथियों 30, और 30 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा साथियों 15, और 15 ही आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर एक्स आई हो जाएगा। इसी प्रकार करके इनका भी आप निकाल सकते हैं पदों का। ओके ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद साथियों क्या करना है आपको, माध्यम में आपको क्या करना है, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रत्यक्ष विधि है साथियों, सबसे सिंपल, वो आपको सीख लेनी है। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 7 से करेंगे, 5 7 35, 10 को 15 से करेंगे तो 15 दाई 150, वैसे ही 15 को 25 से करेंगे 375, 280 और ये 450। फिर साथियों क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, और जोड़ को ही क्या बोलते हैं साथियों, सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा यानी जोड़ना, और जोड़े किसको, एफ आई को यानी एक्स आई को। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो जाएगा 1290। कितना हो जाएगा साथियों 1290। उसके बाद साथियों आपको एफ आई को भी जोड़ लेना है। आपका जो एफ आई का योग होगा उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई, ठीक है साथियों, सिग्मा एफ आई बोलेंगे, वो 40 आया। फिर आपको सूत्र याद रखना है साथियों, आपका जो सूत्र है माध्य का वो क्या है साथियों, वो सिंपल सा सूत्र है, याद रखना साथियों आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई 1290 आए। 1290 में क्या करना है साथियों, आपको भाग देना है 40 का, 0 से 0 कटा, 4 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा ये 3.225, ठीक है साथियों, 0.25। ये आपका एकदम राइट आंसर है, जो मैंने यहाँ पर भी करा रखा है। ओके ठीक है साथियों। अब बात करते हैं, इसमें बहुलक भी पूछा था, 4 नंबर का क्वेश्चन था साथियों। ये करते ही आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे साथियों, 2 नंबर मिलेंगे, और 2 नंबर बहुलक को करने के बाद मिल जाएंगे। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था। बहुलक को देखें साथियों आप, बहुलक क्या होता है, बहुलक वो संख्या होती है साथियों कि वर्ग अंतराल में कौन सी संख्या की बारंबारता हुई है, यानी कौन सी बार बार आई है, ठीक है। तो बहुलक देखें साथियों, बहुलक में क्या करना है साथियों, आपको ये थोड़े से मान निकालने पड़ेंगे। एक तो आपको निकालना है F1, एक निकालना है साथियों आपको F0, एक निकालना है F2, एक निकालना है L और एक निकालना है H। ये क्या होता है साथियों, इसमें क्या है साथियों, अलग से कोई कॉलम नहीं बनेगी। ये जो कॉलम बनाई थी साथियों, ये इसमें नहीं बनेगी। ओके, आप ध्यान रखें। उसके बाद साथियों एफ आई का जो हमारा कॉलम है उसमें से हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे, ये वाले। तो F1 क्या होता है साथियों, जो नंबर 1 होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, वो क्या होगा, F1 होगा। सबसे ज्यादा क्या दे रखा है, 15 दे रखा है ना एफ आई में, तो 15 आपका हो जाएगा F1, ठीक है। F0 की बात करें साथियों, तो F1 के ठीक पीछे की साइड, यानी इधर की साइड आप जाएंगे तो जो होगा वो क्या होगा, आपका F0 होगा। और F1 के आगे की साइड आप जाएंगे साथियों, तो वो क्या होगा, आपका F2 होगा, यानी कि 8 होगा, ठीक है साथियों। फिर जो आपका F1 का कॉलम आया था साथियों, ये वाला, इस कॉलम को आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर लेना है। इस कॉलम के आगे की साइड जो नंबर दे रखा है, ये नंबर तो आपका हो जाएगा L, और 20 और 30 के बीच कितनी संख्याओं का गैप है, यानी 20 से 30 तक जाने में कितने कदम चलने पड़ रहे हैं, कितनी संख्या गिननी पड़ रही है, वो आपका होता है H। तो कितने
20 से 30 तक जाने में साथियों 10 कदम दूर है, तो यानी एच कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा। एल भी कितना हो जाएगा साथियों, ये तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखे आपके लिए पहले से ही मान लिख रखे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है साथियों, 15, 8, 10, 20, 10 ये इस प्रकार से आपके मान हो जाएंगे। फिर उसके बाद साथियों आपको बहुलक का सूत्र याद रखना है। बहुलक का सूत्र साथियों क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। फिर साथियों मान रख देना है H, एल की जगह साथियों 20 रख दिया, F1 माइनस F0 15 माइनस 10 और 2F1 था तो 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 लिख दिया। ओके साथियों, ठीक है। फिर सोल्व करते जाएंगे साथियों। यहाँ पर आप एक चीज़ साथियों मैं आपको बता दूँ, आपको ध्यान रखनी है कि आप ये सवाल सोल्व करेंगे तो ये जो जोड़ वाला होगा एल, आपको इसको लास्ट में प्लस करना है साथियों, पहले प्लस मत कर देना नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे साथियों 15 में से 10 गए तो 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। 30 में से 18 गए साथियों 12, और साथियों 50 में 12 का भाग देंगे तो 4.16 यानी 4.16 बार जाएगा। 20 में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 24.16 यानी कि 24.16 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बहुलक निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हमने कर लिया है पूरा मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, 1 से लेकर साथियों जो 16 क्वेश्चन थे फर्स्ट में कर लिया था हमने, और आज हमने कर लिए 17 से लेकर पूरे 23 यानी पूरा पेपर मैथ का कंप्लीट हो चुका है साथियों। स्क्रीन पे फिर मैं आपको एक बार नंबर बताता हूँ साथियों, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ एजुकेशन के स्तर पे आगे बढ़ सकते हैं, 10th की पढ़ाई अच्छे स्तर से कर सकते हैं साथियों। जुड़िए हमसे, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पीडीएफ के लिए हो या किसी भी पर्सन के लिए या कोई भी टॉपिक समझने के लिए होगे, जो भी हमसे हो सकेगा साथियों, जितनी सीमा तक हद तक हम आपके लिए करेंगे। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका खुद का चैनल है साथियों, आपकी पढ़ाई के लिए चैनल है। आपकी पढ़ाई के लिए साथियों आपको खुद कदम उठाना होगा, कुछ करना पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसा ही वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आशा करता हूँ आपको 10th में एक अच्छे नंबर प्राप्त हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।